ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था भिन्नों के बारे में। मैंने कहा था भिन्न तीन प्रकार की होते हैं। जो भिन्न होती है वो कितने प्रकार की होती है? फ्रैक्शंस ये होती है तीन तरह की होती है, बताया था ना आपको। एक साधारण भिन्न होती है, दूसरी विषम भिन्न होती है और तीसरी संयुक्त भिन्न होती है। ये आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। साधारण भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न, यानी कि एक सिंपल फ्रैक्शन होती है, एक आपकी कंपाउंड होती है और दूसरी तीसरी क्या होती है? वैसे कंपाउंड वाली जो होती है, दो फ्रैक्शन एक दूसरे का ही क्या है, बदला रूप होता है। फर्स्ट होता है आपका साधारण भिन्न। ये मैं पहले रिवाइज करवा रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था। साधारण भिन्न होती है, ठीक है ना, जैसे जिसका अंश होता है, ऊपर वाला हिस्सा वो छोटा होता है और नीचे जो हर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। भिन्न क्या होती है हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि भिन्न होती है, पार्ट्स होते हैं, वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है, ये कुछ हिस्सा होता है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, हर एवं अंश, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो होता है उसे अंश हम यहाँ हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे जो होता है उसको हर, यानी कि डिनोमिनेटर। हम बाद में यूज करेंगे इसको सॉल्व करते टाइम पे कि अंश में ये करना है, हर में वो करना है ना। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ये दो होते हैं, इस तरह से फ्रैक्शन लिखी जाती है। तीन प्रकार की साधारण भिन्न जो होती है, सिंपल फ्रैक्शन जो होती है, उसमें हमेशा अंश यानी कि ऊपर का जो हिस्सा होता है न्यूमरेटर, वो क्या होता है, वो होता है छोटा। और जो जो ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो छोटा होता है, जो नीचे का होता है वो बड़ा होता है, यानी कि अंश छोटा होगा, उसका मान छोटा होगा और हर का मान बड़ा होगा। ऐसी दूसरा जो बताया था हमने, विषम भिन्न बोलते थे उसको, ठीक है ना। तो विषम भिन्न जो होगा आपका, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा, अंश का हिस्सा बड़ा होगा और हर वाला हिस्सा छोटा होगा, ठीक है ना। यही भिन्न आपकी कंपाउंड कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहलाती है, जब हम संयुक्त भिन्न बनाते हैं इसकी, या कुछ और बोलते हैं अंग्रेजी में, देख छोड़ दो उसको। ये तीसरी टाइप की जो भिन्न थी हमारी, क्या थी, संयुक्त भिन्न से बोलते थे, संयुक्त भिन्न। यानी कि ये, इसको हम कंपाउंड कर देते कैसे, कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2 से डिवाइड करने के बाद, तो 1 एंड 1/2 हो जाएगा ना। ऐसे इसमें 2 से डिवाइड करूंगा 5 को, तो 2 2 जा 4, फिर बचेगा एक, वो एक ऊपर और दो नीचे, तो यही चीज ये हो जाती है, यही चीज ये हो जाती है, तो एक ही चीज है ये, दोनों की दोनों एक ही चीज है, अलग कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो तीन प्रकार का, इसको हम अदला बदली कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम इसको बदल देंगे, ठीक है ना। तो सब लोग क्लास में हैं, जुड़ चुके हैं, किसी को समस्या हो रही हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। हमारी तरफ से सब लोग जुड़ चुके हैं। तो ये थी आपकी तीन टाइप की भिन्न जो आपको उस दिन बताया था। अब इसमें क्या था, जो संक्रियाएं करनी थी हमने, संक्रिया का मतलब क्या था कि जो हमने जोड़ना घटाना, गुणा भाग करना, सॉल्व करना, ये सब हमने इसमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि बुक्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, अपने सिलेबस के हिसाब से करना है। मैंने कहा था एक विवर्त भिन्न भी कहा था मैंने, डिस्क्रीट फ्रैक्शन भी बोला था। तो जिसमें क्या होता है कि आपका इस टाइप से लिखा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, इस टाइप का लिखा होगा, जिसे विवर्त भिन्न कहते हैं। ये डिस्क्रीट टाइप की है, उसने अजीबो गरीब टाइप की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने को हमें जरूरत पड़ेगी। वहां पे ये वाला हिस्सा छोड़ के पहले इन दो को सॉल्व करते हैं, इतने को, इसको सॉल्व करके जो आएगा फिर वो इसके नीचे है, फिर हम इसके साथ में उसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 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 पीछे चलते जाएंगे, लास्ट में जो होगा उसके साथ में से सॉल्व कर लेते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, हो जाता है, ठीक है ना। विवाद भिन्न तो बुक्स में बहुत टाइप का लिखा होगा, ये वाली फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन, इतने पे ध्यान नहीं देना ज्यादा, ठीक है ना। सिंपल से तीन टाइप की फ्रैक्शन है, उन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है। तो एक तो आपने प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ा था, प्रतिशत वाला चैप्टर जब आपने पढ़ा था, परसेंटेज वाला, तो उसमें हमने संख्याओं को प्रतिशत में बदलना सीखा था और प्रतिशत को संख्याओं में इंटरचेंज करना सीखा था। तो यहाँ पे फिर उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, सीख भी लेते हैं। मान लीजिए हम पहला टॉपिक इसमें कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में लिखना। भिन्न यानी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना, भिन्न को प्रतिशत में लिखना, बदलना या लिखना, ठीक है ना। तो ये आपका पहला टास्क हो जाएगा आपका, फर्स्ट टाइप का, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो सपोज 2/3 लिखा हुआ है, तो ये भिन्न जो है इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, इसकी जरूरत पड़ती है वहां पे प्रतिशत वाले में। तो कुछ नहीं करना, इंटू 100 कर देना बस, और पीछे परसेंटेज लिख देना है बस, ठीक है ना। जो नंबर दिया है उसको कभी भी परसेंटेज में बदलना है, चाहे वो भिन्न के रूप में दिया हुआ, चाहे वो नॉर्मल नंबर दिया हुआ, आपको क्या करना होता है, इंटू 100 और पीछे परसेंटेज लिख देते हैं, ऐसा साइन बनाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का अपने आप में मतलब क्या होता है, हमेशा 1/100। अगर मैं 100 को इंटू 1/100 कर दूंगा तो ये तो गायब हो जाएगा अपने आप, है ना, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर वहीं के वहीं है, बस परसेंटेज लिख के उसको हमने क्या कर दिया है, थोड़ा उसका रूप रंग बदल दिया है, समझ लीजिए, ठीक है, समझ गया। तो अब यहाँ क्या करना है, 3 से इससे डिवाइड करना है, जितनी बार होगा इंटू 2 कर देना है। तो 33.3 होता है, डबल कर दो 66.66% इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, है ना। 2 डिजिट तक हमने इसको किया, दशमलव के 2 मान तक इसको ले गया। मैंने कहा था जब ये चैप्टर मैंने लिखा था लास्ट टाइम, तो मैंने कहा था इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं सर। इस टॉपिक का नाम ही डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न होता है, दशमलव भिन्न करके करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि दशमलव इसी से जुड़ा हुआ, फ्रैक्शन से, भिन्नों से जुड़ा हुआ है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं नंबर्स को, तो ये डेसिमल में आता है, इसका जो मान आता है वो दशमलव में आता है ना। तो एक ये भी चीज हमारे पास है, तो दशमलव भिन्न लिखा हुआ चैप्टर में कभी, तो उसका मीनिंग यही होता है कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपको सीखना है कि भिन्न कोई संख्या है, अगर उसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना और पीछे प्रतिशत लिख देना है, ठीक है। तो पहला काम ये हो गया आपका। दूसरा काम, प्रतिशत में दिया हुआ है उससे भिन्न के रूप में लिखना, ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट। हमने वहां प्रतिशत वाले में ये चीज सीखी थी, हम इसे यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेकंड करने वाले हैं, प्रतिशत में दिए गए नंबर को या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, परसेंटेज में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो जैसे ही दिया हो मैंने 50%, तो ये क्या होगा, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, परसेंटेज हटाना है इससे। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ उसी को देखना है। ये जो परसेंटेज है ना, इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100, 1/100 होता है इसका मान। तो बस इस परसेंटेज को हटा के इसकी जगह ये लिख देना है, और कुछ नहीं लिखा होता तो मल्टीप्लाई होता है। 50% मतलब 50 इंटू परसेंटेज, तो 50 इंटू परसेंटेज जो भी था ये, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 1/2 आ गया। तो ये जो परसेंटेज में क्वेश्चन था ये बदल गया, फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में बदल गया, ठीक है ना। इस तरह से इसको परसेंटेज वाले नंबर को हमेशा संख्या में बदल देते हैं। जैसे मैं बोलूंगा 33%, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स होते थे कभी, आजकल तो ये भी नहीं है। परसेंटेज का जो पासिंग मार्क्स में बदल गए हैं, बच्चों के भी बदल गए हैं, स्कूल कॉलेज के बदल गए हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बदल गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर एक एग्जाम में अलग अलग परसेंटेज मार्क्स कट ऑफ रखे जा रहे हैं। तो 33% कहीं कहीं है, सीसेट में अभी भी आपके पास 33% के आसपास है ना। 1/3 है, लेकिन 1/3 हमेशा 33% नहीं होता, 1/3 ध्यान देना। 1/3 का मतलब कितना होता है, परसेंटेज में चेंज करना है। हम बोलेंगे पासिंग मार्क्स आपके सीसेट एग्जाम में 150 में से 1/3 है, तो 1/3 कितना होगा, 150 का 50 नंबर होगा। लेकिन 1/3 अगर बोलूंगा परसेंटेज में कितना होगा, तो इंटू 100 करके परसेंटेज लिख देंगे, और अब इसे सॉल्व करेंगे 33.33, ये ऐसे करके आएगा कुछ। तो 100 का 33.33, तो 1/3 मार्क्स तो निकाल सकते हैं आप, पर परसेंटेज में जब 1/3 होगा तो हमेशा कितना होता है, इस तरह से आता है, ठीक है ना। एक का 3 हिस्सा करेंगे तो आएगा ना 3 ऐसे करके आएगा, नहीं आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे। और परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये भी समझना है कि हमेशा 33 का मतलब 1/3 नहीं होता है, 33.33 का मतलब 1/3 हो सकता है।
तो अब इसको परसेंटेज को नंबर में बदलना कैसे बदलेंगे, जैसे इसको किया था 33 इंटू 1/100, ठीक है ना, ऊपर 33 है नीचे 100, ठीक है, आगे आपका 0.33, नहीं हम क्या कर रहे हैं इसको भिन्न में बदल रहे हैं, सॉरी किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं, तो डेसिमल में मत लिखो, इसको मैंने भिन्न में बदला था ना, हमारा चल रहा है भिन्न में बदलना, तो इसको क्या कर लो 33/100 ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें क्या करना है भिन्न के रूप में लिखना है। अब इसी को डेसिमल के रूप में लिखना होता तो 2 5 या 10 0.5 आता और ये आता 0.33, इसी को डेसिमल में बदलना होता आगे। एक और स्टेप अगर हम आगे जाएंगे कि भिन्न में बदलो, पहले प्रतिशत को पहले भिन्न में बदलो, फिर उसको सरल कर दो या उसको फिर क्या कर दो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो डेसिमल में भी हो जाएगा, ठीक है ना, भाग देकर दशमलव में आ गए, तो परसेंटेज भिन्न दशमलव तीनों का आपस में कनेक्शन, ये तो एक ही चीज होती है, सॉल्व करने के बाद एक ही चीज होती है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना या फिर भिन्न को दशमलव में बदलना, चेंज करना, ठीक है ना। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसमें भिन्नों के ऊपर, जो हमारे पास 4 या 5 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे आगे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले तो भिन्नों की तुलना मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन काफी बीच में गैप हो गया, 10 दिन का गैप हो गया, जिसमें हमने उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी उसके पेपर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, रिलेवेंट टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तक उसमें कुछ स्टूडेंट जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी या नहीं पढ़ पाए थे, तो उनको दिक्कत हो सकती है और वीडियोज में आपको सीधे सीधे हो सकता है कि समझ में ना भी आए, ठीक है ना। वो हमारे जो बच्चे हमसे क्लास पढ़ चुके थे उनके हिसाब से मैंने उनको सॉल्व करवाया था कि ये मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा गैप हो गया बीच में, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा ये जो टॉपिक शुरू हो चुका था इसको हल्का रिविजन वाले फेज में हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हो चुकी थी वापस करवा रहे हैं, शुरू से ही चल रहा लगभग। तो अब इसके बाद क्या है, अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मैंने वहां बताया था उस दिन, पहले बता चुका हूँ कि भिन्नों की तुलना करना, पहला एक मैं टॉपिक बता चुका था। तो हम जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, हम भिन्नों की तुलना, ये भी क्वेश्चन था जो अभी सीखा हमने, कैसे हम क्या करेंगे बदलेंगे। अब भिन्नों की तुलना वाला पहला टॉपिक इसमें आ गया, जो कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला क्या इसको तीसरा मान लीजिए, पहला दूसरा तीसरा थर्ड टॉपिक मान लीजिए, है ना, दो हम पढ़ चुके हैं। तो भिन्नों की तुलना कि कौन भिन्न बड़ी होगी कौन छोटी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि इनको घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए, ठीक है ना। इन भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए। तो मैंने लास्ट क्लास जो हुई थी भिन्नों के ऊपर, उसमें हमने आपको बताया था कि भिन्नों की जब तुलना करनी होती है बढ़ते या घटते क्रम में, तो यहाँ पे आपके पास तीनों टाइप की भिन्न हो सकती है, पहली बात। फिर तीनों टाइप में से फिर हो सकता है पहली टाइप की, अभी आपको शुरू में बताए थे ना, साधारण भिन्न सिंपल, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा जो होता है अंश वो छोटा, नीचे वाला बड़ा होता है। तो यहाँ सभी में क्या है, ऊपर वाला जो हिस्सा है 5/7, यानी कि सभी में ऊपर वाला हिस्सा छोटा, यानी अंश छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो है हर वाला हिस्सा बड़ा है तो पहले टाइप की भिन्न। लेकिन उसके अंदर भी दो टाइप, अब यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप के हो सकते थे। क्या हो सकता था, इस सबके नीचे हर बराबर होता, एक जैसा होता, अंश अलग अलग होते, तो हम इजिली बता सकते थे कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पे हर यानी कि नीचे वाला हिस्सा भी अलग अलग है, तो फिर हम आसानी से बता नहीं पाएंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास 1/2, 1/2 से नहीं पता चलेगा आपको, 1/5, 2/5, ठीक है ना, जिनके हर बराबर है 2/5, 3/5, 4/5। अगर मैं बोलता ये है आपके पास ये भिन्न दी हुई, अब बताओ कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो आपको पता है कि ये बड़ी होगी सबसे बड़ी, 5 में से 4 हिस्से ज्यादा होंगे बजाय 5 में से 2 हिस्से के, है कि नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने किसी चीज के कितने टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, ये 5 टुकड़े कर दिए आपने, ठीक है ना, ये 5 टुकड़े कर दिए। अब इन 5 ये बराबर टुकड़े सपोज आपके पास, ठीक है, इन 5 टुकड़ों में से आपने दो दो हिस्से ले लिए ये वाले, तो ये जो दो हिस्से हैं इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं, 2/5 यानी 5 में से 2 हिस्से, भिन्न का मतलब ये होता है। तो ऐसे ये 1/5 का मतलब है कि पूरे में से एक हिस्सा, 3/5 का मतलब है पूरे में से 3 हिस्से, 3 पार्ट,
तो ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो 4 पार्ट सबसे ज्यादा होंगे, तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, ये छोटी है, ये और छोटी है, ये और छोटी है। ये तो तब है जब आपके पास सबके डिनोमिनेटर क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है, हिसाब दिख रहा है आपको, 557 कर लेते हैं इसको। तो ये यहाँ पे इस केस में कौन फ्रैक्शन छोटी कौन बड़ी होगी, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, हमने क्या बताया था तरीका आपको, आपको डिवाइड करना है, डेसिमल के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, तो तभी आप इजिली बता पाओगे। दो तरीके हैं, या तो सबके सब जो है इनकी सबकी जो नीचे वाला हिस्सा है, हर वाला हिस्सा, इनको इक्वल बराबर कर दो, इनका एलसीएम लेके इनको क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक है ना। ये कॉमा है बीच में, क्योंकि मैंने आप ये कर दिया ना, ये कॉमा है। तो इन सबको क्या कर दो, या तो जो नीचे वाला हिस्सा है इनका हर इनका समान कर दो, हर समान करने पे ऊपर का हिस्सा बदल जाएगा, उस केस में फिर आप तुलना कर पाओगे। जैसे ये टाइप है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, अभी टाइप बता रहा हूँ कि ये जो हम करने वाले, सपोज मैं बोलूंगा 1/2 एंड 1/3, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्वेश्चन है। इन दो भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड, इन दोनों के हर को समान कर दो, 2 एंड 3 को समान कैसे करते हैं, एलसीएम वाला टॉपिक आपको बता चुका हूँ, फिर भी 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 का एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6 होता है, तो दोनों को नीचे 6 बनाना है, तो ये 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ऊपर भी ऐसे ही होगा, तो ये हो जाएगा 2/6 और वो हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 3/6, क्योंकि उसको 3 से किया था नीचे वाले को, ये हो जाएगा 2/6। अब देखो अब बड़ा कौन है, ये वाला हिस्सा बड़ा है ना पहले वाला, तो ये वाला बड़ा था, 1/2 बड़ा था, पता लग गया है ना, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, अगर हर एक जैसे हैं, हर समान हो गई है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो वाली भिन्न बड़ी होती है, फ्रैक्शन, सिंपल। एक तरीका तो ये होता था कि पहले आप एलसीएम लेके इनके हर समान कर दो और उसके बाद देख लो किसका अंश बड़ा है, तो वो भिन्न बड़ी है। दूसरा क्या है, आप इसको सेकंड मेथड क्या है, आप 1/2 एंड 1/3 का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 2 5 जा 10, 0.5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0.33, दो प्लेस तक ये भी कर लेते हैं, ये 0.50 है और ये 0.33 है, पॉइंट के बाद का नंबर देखो, ये 50 हो रहा है, 33 हो रहा है, यानी बड़ा कौन सा है, पहले वाला, तो ये बड़ा है, तो यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो ये तरीका आसान रहता है, हम इसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे, इसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सेकंड मेथड, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए, मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है, अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। तो घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए सबसे बड़ी कौन है, फिर छोटी कौन है, फिर छोटी कौन है। या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, उसके बाद उसकी बड़ी कौन सी, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे डेसिमल में, तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, एक प्लेस तक करूंगा फिलहाल, ये 3 6 जा 18, जब एक जैसा होगा तब दो प्लेस पे जा सकते हैं, ठीक है ना। 7 7 जा 59, 7 5 जा 35, और उसके बाद 5 वाला ऑलरेडी यहाँ पे एक है ना, तो दो प्लेस तक करना पड़ेगा अब यहाँ पे इन दोनों को, ये तो 0 हो जाएगा खत्म है, और 7 7 7 5 जा 35, फिर 5 बचा, 7 7 जा 49, तो ये आ गई है, 0 जरूर लगा दिया करो ताकि डेसिमल दिख जाए आपको, सब में 0 लगा के डेसिमल देखो, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अब ये देखो, एक ये वाली जो फ्रैक्शन है और एक वाली फ्रैक्शन है, ये 5 7 हो रही है, 5 0 हो रही है, तो दो प्लेस तक हमें तब जाना पड़ता है जब पहला प्लेस बराबर होता है। अब देखो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 7, इसके पीछे 0 लगा दो जो पूरी है, 70 60 30 इस टाइप का ना, डेसिमल के बाद वैसे पूरा नंबर नहीं पढ़ा जाता, तो मैं वैसे बता रहा हूँ, दो डिजिट का, तो सबसे बड़ी ये हो गई, मतलब ये वाली, ठीक है। उसके बाद कौन सी हो गई सेकंड प्लेस पे, 70 ये 60 है, तो ये वाली होगी सेकंड प्लेस, 2/3। फिर उससे छोटी कौन सी होगी जो थर्ड प्लेस पे आएगा, ये वाला लास्ट वाला 4/7। फिर कौन सी होगी, ये वाली 1/2। फिर कौन सी होगी लास्ट में 1/3, ठीक है ना, ये वाली सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो ये अरेंज कर दिया हमने इसको, ये कैसे ऑर्डर में अरेंज हुआ है, सबसे बड़ा फिर छोटा, मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में करना है तो उल्टा कर लो, सबसे पहले 1/3 लिख दो, फिर ऐसा लिख दो 1/2, फिर ऐसा लिख दो 4/7, फिर ये कर दो 2/3, फिर ये कर दो 5/7,
ये हो गया बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। ये हुआ घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इन भिन्नों को बढ़ते या घटते क्रम में, या सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, टफ बनाना है, डिफिकल्ट करना है, तो ये भी कह सकता है कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन गिवन फ्रैक्शन या सीरीज जो भी दिया होगा। तो आपको पहले पता करना बड़ा कौन है छोटा कौन है, फिर उनका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। और डिफरेंस का अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है डिफरेंस, तो आप 5/7 माइनस 1/3 कर देना और उनको हर समान करके सॉल्व, अभी हम सीखेंगे ना आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल में आंसर दिया हुआ है तो इसको भी डेसिमल में निकाल दीजिए जैसे निकाला था आपने सॉल्व करने से पहले, और वहीं के वहीं 0.7 में से 0.3 को माइनस कर दो, 0.4 आ जाएगा आंसर, सीधे सीधे 0.4 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास बना बुना हुआ है। और अगर आपको आंसर में फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ कि इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए, तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर पता लग गया बड़ा कौन है छोटा कौन है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है आंसर के हिसाब से। आंसर में पॉइंट में दिया हुआ तो यही डिफरेंस निकाल दो, आंसर में फ्रैक्शन में दिया हुआ तो यहाँ जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है वही आंसर पता लग जाएगा, बड़ा कौन सा है ये बड़ी है, अच्छा छोटी कौन सी है ये छोटी है, इन दो का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। तो ये आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम को ही आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है। जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, ये बढ़ता हुआ क्रम, इसी को आरोही बोलते हैं, आरोहण, आरोही, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं, अवरोही या डिक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, घटता हुआ क्रम ही क्या होता है, अवरोही होता है। तो आरोही अवरोही भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक टाइप का ये हो जाएगा। दूसरा टाइप का, अब भिन्नों का जोड़ना घटाना पहले पता होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग को दिक्कत हो सकती है उसमें। बहुत बेसिक है ये, फिर भी समझ जाते हैं इसको। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं करवा रहा था वही दोबारा कर लेते हैं। मैं अगर कहूँ 1/2 प्लस 1/3, सिंपल फ्रैक्शन है, इसको कुछ ज्यादा मैं भिन्नों का जोड़ बता रहा हूँ अभी आपको, है ना। ये मेरी तरफ से है, जिसको बेसिक्स आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो धैर्य रखें कृपया, है ना। आता है तो धैर्य रखें, सॉरी नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीखो, बट आता है तो धैर्य रखें। कुछ लोग को हो सकता है बहुत बेसिक लग रहा होगा कि हमें तो बहुत इसमें ये तो कुछ नहीं है ना, फिर भी। तो जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इनका हर समान करते हैं, नीचे वाले एक जैसे होंगे तभी जुड़ेंगे तभी घटेंगे, ठीक है, ऊपर कुछ भी हो जाए। तो 2 और 3 को एक जैसे कैसे बना सकते हैं, मैंने कहा था इनका एलसीएम लेते हैं हमेशा। तो एलसीएम लेने का तरीका, छोटे नंबर से तो सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, जो भी होगा वो आ जाएगा सीधे, इनका गुणा कर दो। लेकिन बड़े नंबर से तो एलसीएम लेना जो बताया था तरीका, लॉस ऑफ लेने का चैप्टर पढ़ाया था उसके हिसाब से करना, ठीक है ना। वो चैप्टर बाद में दोबारा रिवाइज कराएंगे तब आप लोगों को बाकियों को बता देंगे। तो 2 3 जा 6 हो गया, इसको 6 बनाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ा, तो इसके ऊपर वाले को भी मैं 3 से गुणा करूंगा। इसको मुझे 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ा मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 3 जा 3 अपॉन ये 6, ऐसी 2 1 जा 2 अपॉन 6। अब इनको ऐड कर लो, अब ऐड कर लो, अब एक इन दोनों का नीचे एक जैसा हो गया, अब ऐड कर लो, नीचे एक ही जैसा है तो एक बार लिखा जाएगा, और 3 + 2 कितना होगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है 5/6, नॉर्मली हो गया जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर फ्रैक्शन कंपाउंड टाइप की दी हुई है, यानी उसमें क्या दिया हुआ, 2 चीजें दी हुई है, एक पूरी संयुक्त भिन्न, पूरा पूरा नंबर भी दिया हुआ, तो वो इजिली उसी तरह से जुड़ेगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। कैसे जुड़ेगा ये देखो, ये रिवीजन भी है पहली क्लास का। जैसे मैं लिखूंगा 1 and 1/2 प्लस 2 and 2/3, इस टाइप का मैंने लिख दिया, इन दोनों को मैंने ऐड करना है सपोज, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा अजीब सी दिख रही है, कैसे ऐड करें, एक तो तरीका ये है कि इनको अलग से ऐड कर लो, 1 + 2 को अलग कर लो, और फिर जो बचा है अंदर उसको अलग कर लो,
एक तो तरीका ये है, ठीक है, ये वैसे होगा जैसे अभी इसको किया था, इनके हर समान कर लेंगे और फिर जोड़ देंगे। दूसरा तरीका उसमें हो सकता है कि नंबर एक से ज्यादा आ जाए, फिर वो यहाँ भी ऐड होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा नीचे 6, ये 3 हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 जो 4 टाइम ऐसे करके, और ये 7/6 ऐड करने पे 7/6, ये बड़ा है ऊपर वाला, जब ऊपर वाला बड़ा होता है उसको सॉल्व करके छोटा कर देते हैं जैसे पहले हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 एंड 1/6 हो जाएगा ये अंदर वाला हिस्सा, ठीक है ना। 6 1 6, एक बचेगा 1/6, बाहर 3 पहले से था तो 3 + 1 कर देना इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एंड 1/6। तो ये आंसर आ गया इसका आंसर ये आया। लेकिन अगर हम पहले ही इसको क्या कर दें, चेंज करके लिख दें, पहले ही चेंज कर दें इसको 1 एंड 1/2, 2 एकम 2 + 1 3/2, यानी 2 1 2 + 1 3/2, ऐसा लिखते हैं ना इसको, संयुक्त को विषम भिन्न बना दिया। 3 दूना 6 और 2 8/3, ये 8/3 हो जाता है। अब इनका एलसीएम लेके फिर से वही कहानी करो, ये 6, इसको 6 बनाने के लिए 3 टाइम करा, तो इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 दिया 9, इसको 6 बनाने के लिए मैंने 2 टाइम करा, तो इसको भी 2 टाइम करो, 8 दूना 16, और दोनों को जोड़ दो यहाँ, ठीक है ना। नीचे दोनों का 6 हो गया, एक स्टेप मैंने शॉर्टकट कर दिया, 25/6, 6 चौको 24 और एक बचा 22 है। तो ये ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा आपको बार बार नहीं जोड़ना पड़ा, सीधे सीधे आपका ये आंसर आ गया। इस वाले मेथड से आपने सीधे सीधे ये निकाल दिया, नहीं तो 2 बार आपको यहाँ पे करना पड़ता है इसमें। तो आप क्या कर रहे हैं, जो इस टाइप की भिन्न आती है, विषम भिन्न होती है, जिनके साथ में पूरा पूरा नंबर भी होता है, आप उसको पहले संयुक्त भिन्न बना देते हैं। पहले क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब आसान हो जाता है ना। और ये कैसे होती है, ये आपने सीखा हुआ है कि जो पूरा नंबर लिखा हुआ होता है, हर को उसके साथ गुणा करते हैं और ऊपर वाले अंश को उसमें जोड़ देते हैं, और बटे जो हर होती है नीचे डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर होता है वो आ जाता है। 2 1 2 + 1 3/2, 3/2, 3 2 6 + 2 8/3, 8/3। तो ये ऐसे चेंज हो जाएगी, और फिर कर देना ऐड, और ऐड ऐसे करा आपने, ठीक है ना। तो ये भिन्नों का जोड़ना आपने सीख लिया अच्छी तरह से। ऐसे भिन्नों का घटाना भी होता है, ऐसे ही भिन्नों को घटाया भी जाता है, फिर गुणा भाग होगा, उसके बाद फिर बाकी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बारी बारी से भिन्नों में सीखेंगे। तो अभी आज इतना ही करेंगे, इसमें स्टेप में चलेंगे। कुछ स्टूडेंट आज नहीं जुड़े हैं, तो कल वो जब भिन्नों को घटाना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, तो उसमें उनको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी, और बाकी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज अभी इसे इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी थोड़ी देर में स्टार्ट।